मालिक को दो। जब वे हमसे मालिक को देने के लिए कहते हैं तो उनका अपना कोई फायदा नहीं होता। वे इसलिए देने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि इससे हमें कितना ज्यादा फायदा होगा। जब हम तन, मन, धन और सूरत के साथ सेवा करते हैं तो दरअसल हम अपने आप को सुपुर्द करते हुए कह रहे होते हैं, ए मालिक, मैं तेरे दर पर सेवा के लिए आया हूँ। मैं वादा करता हूँ कि मैं हमेशा तेरे हुक्म में रहूंगा। मौलाना रूम लब्बैका की भावना यानी पूरी लगन से हुक्म की पालना को बहुत ऊंचा दर्जा देते हैं। जब कोई लब्बैका वाला जज्बा हासिल कर लेता है तो फिर पैगाम दर पैगाम, कासिद दर कासिद भेजे जाते हैं। जैसे जब किसी के घर की खिड़की खुली हो तो सूरज और चांद की किरणें, बारिश और पैगाम कभी भी अंदर आने से रुकते नहीं। तो आइए हम भी अपने आप को उसे सौंप दें, क्योंकि जब हम निष्काम सेवा के जरिए अपने मन की खिड़की खोलेंगे तो हमें भी पैगाम, कासिद, सूरज और चांद की किरणें अंदर आती दिखाई देंगी। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, आपको बस खुद को उसके सुपुर्द करना है और फिर वह आपको सब कुछ देता है। वह आपको अपना रूप बना लेता है। वह आपको परमात्मा बना लेता है। वह आपको मालिक बना लेता है। सदगुर की सेवा सफल है, जे को करे चित लाए। नाम पदार्थ पाइये, अचिंत वसे मन आए। गुरु अमरदास जी। राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक सेवा का समापन। ऑडियो कॉपीराइट 2023। संतुलन। संत एकनाथ ने फरमाया है, शरीर चाहे ध्यान में स्थिर हो या दुनिया के कामकाज में गतिशील, मन को संतुलन में रहने दो, हमेशा स्थिर, निर्मल और मुक्त। एकनाथ कहते हैं, यह है एक योगी। संतमत संतुलन का मार्ग है। संत महात्मा समझाते हैं कि मुक्ति ना भोग में है और ना त्याग में, बल्कि दोनों के बीच का रास्ता अपनाने में है। महात्मा बुद्ध ने इसे मध्य मार्ग कहकर बयान किया है। कबीर साहिब अपने अलग अंदाज में संतुलन का उपदेश देते हुए फरमाते हैं, ना ज्यादा बोलना अच्छा है, ना ही ज्यादा चुप रहना। ना ज्यादा बारिश फायदेमंद है और ना ही ज्यादा धूप। और गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि हमें खुश होना चाहिए कि हमें दुनिया में रहते हुए मालिक की सेवा करने का मौका मिला है। विच दुनिया सेव कमाइए, ता दरगह बैसन पाइए। कहो नानक बाहर उड़ाइए। जो दुनिया में आकर मालिक की सेवा करता है, उसे ही मालिक के दरबार में कबूल किया जाता है। गुरु साहब फरमाते हैं कि वही सदैवी सुख हासिल करता है। सेवादारों के सामने 3 चीजों में संतुलन बनाए रखने की चुनौती होती है: भजन सिमरन, दुनियावी जिंदगी और सेवा। संतुलन का यह मतलब नहीं है कि हर एक को एक जैसा समय और एक जैसी अहमियत देनी है। कोई शक नहीं कि भजन सिमरन हमारी प्राथमिकता है, लेकिन हमें अपनी दुनियावी जिंदगी को भी वक्त देना है। अपनी मेहनत की कमाई में लगना, परिवार, दोस्तों और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाना, अपनी सेहत का ख्याल रखना और कभी-कभी मनोरंजन के लिए भी समय निकालना।
तन की सेवा अनमोल है, लेकिन यह जिंदगी के अन्य कार्यों के अलावा है। इसलिए हमें बाहरी सेवा, भजन सिमरन और दुनियावी जिम्मेदारियों से समझौता किए बिना करनी है। एक सेवादार अपनी सेवा बड़ी कुशलता और लगन से किया करता था। सेवा के प्रति उसकी भावना पर जल्दी ही सबका ध्यान गया। एक दिन दूसरे जत्थे के सेवादारों ने उससे पूछा कि क्या वह उनके जत्थे के साथ भी कुछ सेवा करना चाहेगा। चूंकि उस सेवादार की यह सोच थी कि सेवा को कभी ना नहीं करनी चाहिए, इसलिए वह उस सेवा के लिए राजी हो गया। कुछ दिनों बाद उसके अपने जत्थेदार ने उसे एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा। सेवादार ने वह काम भी कबूल कर लिया। उसका मानना था कि अगर सद्गुरु ने उसके पास कोई सेवा भेजी है तो वह उसे पूरा करने की ताकत भी देंगे। अपना ध्यान दूसरी चीजों से हटाकर उसने अपने समय को ढंग से व्यवस्थित किया और जल्दी ही वह उन तीनों सेवाओं को एक साथ संभालते हुए बड़े अच्छे ढंग से सेवा करने लगा। फिर उसे चौथी जिम्मेदारी दी गई। सेवादार ने बड़े ही शांत मन से कहा, जी जरूर, और उसे भी हाथ जोड़कर स्वीकार कर लिया। हालांकि वह सब सेवाएं अच्छे से कर रहा था, लेकिन अब उसके पास बहुत कम समय बचता था। उसने भजन सिमरन के साथ समझौता करना शुरू कर दिया। कई बार भजन सिमरन में बैठ जाता तो कई बार वह भजन बंदगी का समय सेवा का काम पूरा करने में लगा देता था। आखिर एक बार उसके जत्थेदार ने किसी मुश्किल सेवा के काम में उससे मदद के लिए कहा। सेवादार जानता था कि अब वह और सेवा लेने की हालत में नहीं है, लेकिन वह सेवा को इनकार नहीं कर पाया। यह सेवा ऐसा तिनका साबित हुई जिसने ऊंट की कमर तोड़ दी। वह सेवा में इतना दब गया था कि उससे पांचों सेवाओं में से कोई भी सेवा ढंग से नहीं हो पा रही थी। वह अपना भजन सिमरन नहीं कर पा रहा था, अपने परिवार की और नौकरी की जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा था। नतीजा यह हुआ कि वह अपना संतुलन खो बैठा और कोई भी उससे खुश नहीं था, न घर में, न नौकरी में और न ही सेवा में। मार्कस ऑरेलियस फरमाते हैं, परमार्थ को नजरअंदाज करके कोई भी दुनियावी काम सफल नहीं होता। दुनियावी काम नजरअंदाज करके परमार्थी कभी सफल नहीं होता। हम में से कुछ लोग भजन सिमरन और दुनियावी कामकाज की कीमत पर सेवा में हद पार कर देने की गलती कर बैठते हैं। हमारी यह धारणा भी गलत है कि सेवा को कभी ना नहीं करनी चाहिए। कई बार हालात ऐसे होते हैं जब सेवा को न कहने में ही अक्लमंदी होती है। अगर हमारी सेहत ठीक नहीं है, या हमारे पास खाली समय नहीं है, या फिर हम सेवा अपने काम धंधे या परिवार की शांति की कीमत पर कर रहे हैं, तब हमें ना कह देनी चाहिए, बजाय इसके कि हम अपने ऊपर इतना ज्यादा बोझ लेते जाएं कि संतुलन खो बैठें। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, हमें जिंदगी में संतुलन रखना चाहिए। आपको जिंदगी में कुछ जिम्मेदारियां और फर्ज निभाने हैं, और ऐसा करते हुए आपको भजन सिमरन भी करना है। आपको संतुलन रखना होगा। सेवा और दुनियावी कामकाज में संतुलन। सेवा और दुनियावी कामकाज के बीच नाजुक संतुलन बनाकर रखना हमेशा आसान नहीं होता। कई बार हम सेवा में बहुत ज्यादा मग्न हो जाते हैं। हमें सेवा की लत लग सकती है और हम अपना संतुलन खो सकते हैं। लेकिन अगर हम अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते तो हमें अपनी करनी का नतीजा भुगतना पड़ेगा। सद्गुरु हमें अक्सर याद दिलाते हैं कि अच्छे कर्म बुरे कर्मों को काट नहीं सकते।
अच्छे कर्मों का अच्छा फल होता है और बुरे कर्मों का फल बुरा। अपने आप से यह पूछना बेहतर होगा, क्या हम दुनियावी जिम्मेदारियों से बचने के लिए सेवा को एक बहाने के तौर पर तो इस्तेमाल नहीं कर रहे? क्या हम ऐसा सोचते हैं कि सेवा और भजन सिमरन सद्गुरु का काम है, लेकिन दुनियावी कामकाज सद्गुरु का काम नहीं? बाबा जयमल सिंह जी ने एक बार बड़े महाराज जी से कहा था, आप जो कुछ भी सरकारी या दुनियावी काम करते हैं, सब सद्गुरु का ही काम है। इसलिए बाबा जी अक्सर सवाल का जवाब देते हुए सलाह देते हैं, एक अच्छे इंसान बनो और अपने माता पिता की सेवा करो। वह कहते हैं कि अगर हम अपनी सारी जिंदगी माता पिता की सेवा में लगा दें, तब भी हम उनका कर्ज नहीं उतार सकते। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, हम एक कड़ी का हिस्सा हैं और हमें उस कड़ी का हिस्सा बने रहना है। आप दुनिया से भाग नहीं सकते। आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ फर्ज हैं, अपने देश के प्रति, अपने परिवार, अपने बच्चों के प्रति। आपको वे सभी फर्ज और जिम्मेदारियां निभानी हैं। अगर हम अपने परिवार की जिम्मेदारियां पूरी नहीं करते, तो घर में सब हमसे नाराज हो जाएंगे। अगर घर में आपसी तालमेल नहीं है, तो हम सेवा और भजन सिमरन में ध्यान नहीं लगा पाएंगे। और अगर हम भजन सिमरन ही ढंग से नहीं कर पाते हैं, तो फिर इतनी सेवा करने का क्या फायदा है? इसी तरह अगर हम सेवा के कारण अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखते, तब समय के साथ हमारी सेहत खराब हो जाएगी। फिर ना तो हम भजन सिमरन कर पाएंगे और ना ही सेवा। अगर हम सेवा के कारण अपने काम धंधे की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, तो हम अपनी रोजी रोटी नहीं कमा पाएंगे और इसका असर हमारे भजन सिमरन पर पड़ेगा। इसलिए दुनियावी कामकाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इस नाजुक संतुलन को खो चुके एक सत्संगी को जवाब देते हुए हुजूर महाराज जी ने सलाह दी, मैं आपके जज्बात को समझता हूं और गुरु के लिए आपके एक चित्त प्यार की सराहना करता हूं, लेकिन दूसरे लोगों और परिवार के सदस्यों के लिए आपकी कुछ जिम्मेदारियां और फर्ज हैं। गुरु से प्यार करें, लेकिन उन्हें भी वह दें जिसके वे हकदार हैं। एक संतुलित जिंदगी जीने का मतलब है कि हम अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाएं, दुनियावी भी और परमार्थी भी। इसका यह भी मतलब है कि कुछ आराम भरे पल भी बिताएं, वरना जिंदगी बहुत नीरस और कार्यवाही बनकर रह जाएगी। जब मन पर बहुत दबाव होता है और उसे आराम के पल नहीं मिलते, तो वह निराशा से भरी प्रतिक्रिया करता है। हर बार जब हम हद पार करते हैं और संतुलन खोने लगते हैं, तो हमारी अंतरात्मा हमें सचेत करती है। हमें हमेशा अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए, उसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जब हम खुद पर काबू नहीं रख पाते, तो हम अपना संतुलन भी खो देते हैं। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, आप जो कुछ भी करें, अपनी मंजिल और मकसद को ध्यान में रखें। इस दुनिया में काम करें, इस दुनिया में रहें और इस दुनिया का आनंद लें, लेकिन उस मंजिल को कभी ना भूलें और ना ही उस संतमत को छोड़ें जिस पर चलकर हमें वहां पहुंचना है। सेवा और भजन सिमरन के बीच संतुलन। तन की सेवा और भजन सिमरन दोनों सेवाएं हैं, लेकिन वे ना तो एक जैसी हैं, ना ही एक दूसरे की जगह ले सकती हैं। हर सेवा का अपना एक मकसद है, अपनी अहमियत है। तन की सेवा का मकसद है बर्तन को साफ करना, ऐसा माहौल बनाना जो भजन सिमरन में मदद करे और हमें शब्द से जुड़ने के काबिल बनाए।
अगर हम सिर्फ बर्तन साफ करने में ही लगे रहे, लेकिन इसे शब्द के अमृत से नहीं भरा, तो बर्तन साफ करने का मकसद पूरा नहीं होगा। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, सेवा से हमें भजन सिमरन में मदद मिलनी चाहिए। सेवा भजन सिमरन की जगह नहीं ले सकती। कई बार हम घंटों बाहरी सेवा में लगे रहते हैं और फिर खुद को तसल्ली देने लगते हैं, आज मैंने अपना भजन सिमरन पूरा नहीं किया, लेकिन मैंने सेवा में इतने घंटे लगाए हैं, मैं सद्गुरु का काम ही तो कर रहा था। यकीनन सेवा मेरे भजन सिमरन की कमी की भरपाई कर देगी, लेकिन क्या बाहर की सेवा कभी आंतरिक सेवा की कमी को पूरा कर सकती है? हमारी जिंदगी का मकसद है अपने ख्याल को दुनिया से और अपने शरीर से हटाकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर इकट्ठा करना। इस मकसद को हासिल करने के लिए हमें हर तरह से पूरा टिकाव चाहिए, लेकिन तन की सेवा में हम हमेशा हिलते डुलते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। फिर हमारे अंतर में जाने के मकसद को यह बाहर की सेवा कैसे पूरा कर सकती है? अगर मुक्ति हासिल करने के लिए बाहरी सेवा में लगे रहना ही जरूरी होता, तो क्या सद्गुरु हमें यह छोटा रास्ता पहले ही ना बता देते? अगर हम इतनी ज्यादा बाहरी सेवा कर रहे हैं कि भजन सिमरन का समय ही नहीं मिलता, या हम इतना थक जाते हैं कि भजन सिमरन ही नहीं कर पाते, तो हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हमने गुरु की सबसे बुनियादी तालीम पर अमल किया है? बाबा जयमल सिंह जी ने फरमाया है, भजन सिमरन के ऊपर कुछ भी नहीं है, सब उसके बाद आता है। भजन सिमरन और सेवा में संतुलन रखने की कोशिश करते हुए हो सकता है हम कई बार एक हद से दूसरी हद तक चले जाएं। एक बार एक सेवादारनी ने सवाल जवाब के प्रोग्राम में बाबा जी से कहा कि उसकी सेवा उसे बहुत परेशान कर रही है। उसने कहा, उसे बड़ी उलझी हुई शख्सियतों से निपटना पड़ता है, जिस वजह से उसे भजन सिमरन के दौरान ध्यान एकाग्र करने में परेशानी होती है। उसने पूछा कि क्या वह अपने भजन सिमरन पर ध्यान दे और सेवा छोड़ दे। बाबा जी ने जवाब दिया कि हमारी सोच हमारे नजरिए पर निर्भर है। उन्होंने कहा कि अगर उसे लगता है कि वह यह सब नहीं संभाल पा रही है, तो थोड़े समय के लिए सेवा से छुट्टी लेने में कोई हर्ज नहीं है और बाद में वह फिर से सेवा शुरू कर सकती है। उन्होंने आगे कहा कि अगर सेवा के बारे में हमारा नजरिया सही है, तो फिर यह सब कभी रुकावट नहीं बनते। उन्होंने पूछा, क्या यह ज्यादा आसान नहीं है कि हम अपनी सोच को ही सही कर लें? दूसरी ओर हम सोच सकते हैं कि क्या दिन में 10 या 12 घंटे की सेवा 2.5 घंटे के भजन सिमरन के बराबर नहीं है? क्या हम गुरु से अपने प्रेम का इजहार सिर्फ सेवा के जरिए नहीं कर सकते? लेकिन सद्गुरु ने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट किया है, देने का भी एक जरिया है, लेने का भी एक जरिया है। भजन सिमरन ही वह जरिया है। सद्गुरु ने हमें 4 तरह की सेवा दी है और हर सेवा का अपना अलग मकसद है। जब तक हमारे हालात साथ देते हैं, सेवा को ना क्यों करें? चारों सेवा क्यों ना करें और प्रेम के जज्बे को बहने दें। गुरु अर्जन देव ने फरमाया है, तन मन धन अर्पी सबहो, सगल वारिये इह जिंद। मैं अपना तन मन धन सब कुछ उसे सौंपता हूं, मैं अपने प्राण उस पर न्यौछावर करता हूं। हुजूर महाराज जी तन की सेवा को भजन सिमरन का श्रृंगार कहा करते थे। किसी सत्संगी ने एक ऐसे सेवादार का जिक्र किया जो हर एक की बड़ी लगन से सेवा किया करता था।
वह इतनी सेवा करता था और उसकी सोच इतनी अच्छी थी कि आप उसको शुक्रिया भी अदा नहीं कर पाते थे, उसकी तारीफ भी कर नहीं पाते थे। लफ्ज तो जैसे उसे छूकर निकल जाते थे। ऐसा लगता था जैसे वह वहां मौजूद ही नहीं है। यह सिर्फ भजन सिमरन से ही हो सकता है। उसने कहा, सेवा के लिए ऐसी भावना, इतनी हलीमी सिर्फ भजन सिमरन से ही आ सकती है। इस दृष्टांत से पता चलता है कि जहां सेवा भजन सिमरन में हमारी मदद करती है, वहां इसका विपरीत भी उतना ही सच है। भजन सिमरन भी हमारी सेवा को मजबूत और गहरा बनाता है। अगर हम अपनी सारी जिंदगी सेवा में बिता दें और भजन सिमरन न करें, तो हमारी सेवा अधूरी रह जाएगी। इसका मकसद पूरा नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरों को वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। अंतर में प्रेम के साथ नाता जोड़े बिना दूसरों को देने के लिए हमारे पास कितना प्रेम होगा। भजन सिमरन हमें प्रेम और आनंद से सराबोर कर देता है और फिर वही खुशी हम सेवा में साथ लेकर आते हैं। महाराज चरण सिंह जी ने फरमाया है, आप हमेशा वही देते हैं जो आपके पास है। अगर आप अंदर से खुश हैं, तो आप जहां भी जाएंगे खुशियां बिखेरेंगे। यदि आप अंदर से दुखी हैं, तो आप दूसरों के साथ दुख ही बांटेंगे। कई बार सेवा शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से बहुत तनाव पैदा कर देती है। अपनी जरूरतों के साथ साथ संगत की जरूरतों को पूरा करना, हमेशा सबसे अच्छा बर्ताव करना, मुश्किलों को सुलझाना और कभी कभार साथी सेवादारों के साथ होने वाली नोक झोंक से निपटना, इन सबसे हम बेहद थक जाते हैं। ऐसे में भजन सिमरन हमें तरोताजा करता है और हमें दोबारा संतुलन में लाता है। वह हमें शब्द की ताकत से भर देता है। असल में जब हम भजन सिमरन की कमाई में लगते हैं, तो हमारी सुरत भी सेवा करती है। इसलिए चाहे हमें लगे कि हमारा भजन सिमरन अच्छा नहीं चल रहा, अंतर में कुछ भी हासिल नहीं हुआ है, लेकिन अगर हम लगन से रोजाना भजन बंदगी करते हैं, तो हमें ताकत मिलती है कि हम अपनी सेवा नए जोश और प्रेम से करें। संतुलन रखना। व्यावहारिक तौर पर अपने अंदरूनी और बाहरी काम में संतुलन रखने के लिए हम दो तरह का नजरिया अपना सकते हैं। पहला, मन को बिना नागा रोज भजन सिमरन में लगाकर उसे एकाग्र करें। दूसरा, रोजमर्रा के कामकाज के प्रति अपना नजरिया बदलें। पहले नजरिए के बारे में किसी ने हुजूर महाराज जी से सवाल किया कि संतुलन कैसे कायम किया जाए। उन्होंने जवाब दिया, जब आप आंखों से नीचे होते हैं, तब आपका मन आपका मालिक होता है। जब आप आंखों से ऊपर होते हैं, तब परमात्मा आपका मालिक होता है। दुनिया में संतुलन रखने के लिए आपको अपना ध्यान आंखों के केंद्र पर टिकाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं और आप अंतर में शब्द से जुड़े हुए हैं, तो आप इस दुनिया में अपना संतुलन रखने में कामयाब होंगे। आप अपनी दुनियावी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे। हरिओम। वेंकटेश, अभी आप पहले से सबसे पहले आप ही आए सत्संग में, तो आप थोड़ा शेयर करना आपने क्या दिन पे लिया है। हाँ, या माइक लेना बेटा। थैंक यू। जो भी आपको शेयर करना है, क्या सुना जो अच्छा लगा, आप शेयर करना।
भूल गया क्या? वेंकटेश यही बेस्ट है। नहीं ना सर। हाँ ठीक है, कुछ भी शेयर करना, या तो भजन गाना, जो भी आपके। प्रभु के शरण में आते हैं। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरे आए हैं, शरण में तेरे आए हैं, शरण में तेरे आए हैं, शरण में तेरे आए। तू तारेगा संभालेगा, शरण में तेरे आए हैं। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरे आए हैं। मैं हूँ एक सीप का मोती, तू अंबर से गिरी गोचा। मैं हूँ एक सीप का मोती, तू अंबर से गिरी वर्षा। तेरी कृपा बना है सीप ये मोती। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए हैं। सागर की नील लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे, सागर की नील लहरों में कभी ऊपर कभी नीचे। हुआ शीतल हुआ निर्मल तुझे पाकर ये मेरा मन। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए। जो तू एक बार हमें देखे तेरे सुंदर पंकज नैनों से, जो तू एक बार हमें देखे तेरे सुंदर पंकज नैनों से, हो जाएंगे दीवाने हम सदा ही तेरे चरणों में। हो जाएंगे दीवाने हम सदा ही तेरे चरणों में। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए, शरण में तेरे आए, शरण में तेरे आए। तू तारेगा संभालेगा, शरण में तेरे आए, शरण में तेरे आए, शरण में तेरे आए हैं, शरण में तेरे आए हैं, शरण में तेरे आए हैं, शरण में तेरे आए हैं। दया तेरी कृपा तेरी शरण में तेरे आए। तेरी कृपा तेरी शरण में तेरी आए।
पशुपतिनाथ महाकालेश्वर पशुपतिनाथ अर्धनारीश्वर बहुमुख नाम तेरो महादेव शिव शंभो 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 महादेव 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 शिव शंभो महादेव शिव शंभो पूजित तुमको महादेव शिव शंभो
मोक्षदायिनी सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते या देवी सर्वभूतेषु मातरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु मुक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शान्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे नमो नमो गौरी नमो नमो जगदम्बा नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे नमो नमो गौरी नमो नमो जगदम्बा नमो नमो लक्ष्मी नमो नमो काली नमो नमो छिन्नमस्ता नमो नमो दुर्गे नमो नमो अम्बे नमो नमो गौरी नमो नमो जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली जगदम्बा दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली छिन्नमस्ता दुर्गे अम्बे गौरी लक्ष्मी काली जगदम्बा ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय ओम 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 नमः शिवाय नमः शिवाय गुरुदेव आप मेरी धन दौलत है आप ही मेरे प्राण गुरुदेव
अकेला राम नाम मोरी गाए हिय घड़ी हिय वेला हिय घड़ी हिय वेला राम 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 श्री राम 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 जय राम 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 गाए मोरे मना राम राम गाए गाए मोरे मना गाए गाए ध्याए ध्याए दीपना मोरे मना गाए गाए ध्याए ध्याए दीपना मोरे मना गौरा राम 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 ब्यूटीफुल गिव सपना दीदी तो वाहिगुरु ओटलियो हरि नाम प्रेमन ओटलियो हरि नाम ओटलियो हरि नाम रे मन ओटलियो हरि नाम जाके सिमरन दुर्मत नासी पाए पद निर्वाणा ओटलियो हरि नाम रे मन ओटलियो हरि नाम ओटलियो हरि नाम मन ओटलियो हरि नाम जाके सिमरन दुर्मत नासी पाए पद निर्वाणा ओटलियो हरि नाम रे मन ओटलियो हरि नाम अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई अजामल को अंत काल में नारायण सुध आई जागत को जोगी सरे बाचत जागत को जोगी सरे बाचत सागत चिन्ह में पाई ओटलियो हरि नाम रे मन ओटलियो हरि नाम ओटलियो हरि नाम रे
वाहेगुरु 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 वाहियो हरि नाम रे मन ओटलियो हरि नाम ओटलियो हरि नाम रे मन ओटलियो हरि नाम जाकी सिमरन दुर्मत नासी पाई पद निर्वाण। हरिओम जी बाबा। नंगीरन मानीदा जिमे धीमे पालना हो, नंगरान मानीदा जिमे धीमे पालना, जिमे धीमे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना जीवे तीवे पालना हो, जिमे धीमे पालना हो जीवे तीवे पालना नगरान मानीदा जीवे तीवे पालना नंगरान मानीदा जीवे तीवे पालना मेरी आया मंदी आया बेशक माँ बंदी आया, मेरी आया मंदी आया बेशक माँ बंदी आया, ढकी बीजा ढोलना ए बन खोलना। जा बाबा ढकी बीजा ढोलना ए बन खोलना हो, ए बन खोलना हो, ए बन खोलना। नगरान मानियदा जीवे तीवे पालना हो, नंगरान मानीदा जीवे तीवे पालना। पैया पनारे लगती जलारे, पैया पनारे लगती जलारे, जोगी नारी झालरा असावलिया मेरा, जोगी नारी झालरा असावलिया मेरा हो, असावलिया मेरा हो, असावलिया मेरा। नंगरान मानियदा जीवे तीवे पालना हो, नंगरान मानिदा जीवे तीवे पालना। साईं सचल जिंजे लखरी कशाली, साईं सचल जिंजे लखरी कशाली, बाबा सचल जिंजे लखरी कशाली। घूंघटी खोलना बहा बहा बोलना, घूंघटी खोलना बहा बहा बोलना ओ, बहा बहा बोलना ओ, बहा बहा बोलना। नंगरान मानीदा जीवे तीवे पालना हो, नंग
जय बाबा लव यू जय बाबा जय बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। जय बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। जय बाबा चरण कमलेभ्यो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीविजयोर्भूतेर्ध्रुवानितिर्मतिर्मम। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्मों दीजियो श्री वृंदावन वास। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय बाबा जय बाबा। Gina, start your bhajan fast. Give Uncle Kishore to sing. गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जानन हारो। गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जानन हारो। गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जानन हारो। सिखी पंथ जो पायो बंधाई सिखी पंथ जो पायो बंधाई पाखंड जी पोए पार बचाई पाखंड जी पोए पार बचाई हिंदू धर्म बचायण वारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो। हिंदू धर्म बचायण वारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो। गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जानन हारो। हीरन जी की सार लटाई हीरन जी की सार लटाई जात पात जा बेरा लटाई जात पात जा बेरा लटाई आयो एक कसंदो अवतारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो। आयो एक कसंदो अवतारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो। गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जान
नानक प्रेम भक्ति से नाचच नाम सलाहण वारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो सच नाम सलाहण वारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जानन हारो शांत स्वरूप आहे गुरु नानक शांत स्वरूप आहे गुरु नानक प्रेम जो रूप मिठो गुरु नानक प्रेम जो रूप मिठो गुरु नानक आयो निर्गुण लाय अवतारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो आयो निर्गुण लाय अवतारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जानन हारो गुरु नानक प्रीतम प्यारो आहे जानी जानन हारो। बड़ी शान से जीवन सैर करूं ये रथ मेरा मेरा जाऊं बड़ी शान से जीवन सैर करूं मेरा न कोई दुश्मन सभी से है अपनापन विचारों का सारा है खेल यहाँ मेरा न कोई दुश्मन सभी से है अपनापन विचारों का सारा है खेल यहाँ जागी का मैं दीप बनूं बड़ी शान से जीवन सैर करूं ये रथ मेरा मेरा जाऊं बड़ी शान से जीवन सैर करूं ये नदियां है घोड़े गलत नहीं दौड़े लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है ये इंद्रियां है घोड़े गलत नहीं दौड़े लगाम मेरे गुरु ने पकड़ी है मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ बड़ी शान से जीवन सैर करूं मैं मन बुद्धि का साक्षी हूँ बड़ी शान से जीवन सैर करूं ये रथ मेरा मेरा जाऊं बड़ी शान से जीवन सैर करूं ये प्रकृति मेरी दासी मैं पुरुष अविनाशी मेरे से ही सारा जगत है बना ये प्रकृति मेरी दासी मैं पुरुष अविनाशी मेरे से ही सारा जगत है बना मैं आत्म निश्चय में रहता हूँ बड़ी शान से जीवन सैर करूं ये रथ मेरा मेरा जाऊं बड़ी शान से जीवन सैर करूं जगत मेरा भूषण नहीं है भूषण गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है जगत मेरा भूषण नहीं है भूषण गुरु ने मेरी दृष्टि बदल दी है मैं सारी सृष्टि की मौज करूं बड़ी शान से जीवन सैर करूं ये रथ मेरा मेरा जाऊं बड़ी शान से जीवन सैर
हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती है। यही है तत्व मेरा, यही है मेरी हस्ती, मेरी तो बस मस्ती ही मस्ती है। मैं दिल कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। मैं दिल कौड़ी का बादशाह हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। ये रथ मेरा मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन सैर करूं। I've been told to cut short, so पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौरे आएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। मन की अखियाँ खोल, मन की अखियाँ खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौरे दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश्वर है राम रमैया वो, है कृष्ण कन्हैया वो, वही मेरा ईश्वर है। निष्काम राहों पर चलना सिखाते हो, वही जगदीश है। ओ प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो जलाएंगे। प्रेम से पुकार, प्रेम से पुकार, तेरे पास वो जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको। कहाँ सुन जाओगे, कृपा की छाया में बैठाएंगे तुझको। कहाँ तुम जाओगे, उनकी दया दृष्टि जब जब पड़े तुम पर, ये भाव कर जाओगे। ओ ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जलाएंगे। ऐसा है विश्वास, ऐसा है विश्वास, मन में ज्योत वो जलाएंगे। तुझे गले से लगाएंगे, पूरा ध्यान लगा, पूरा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे। पूरा ध्यान लगा,
लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, गुरुवर दौड़े दौड़े आएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो दिखाएंगे, अखियां मन की खोल, अखियां मन की खोल, तुझको दर्शन वो कराएंगे, तुझे गले से लगाएंगे, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा, थोड़ा ध्यान लगा। Hari Om. We'll end the satsang with the Aarti, Guru Nanak Aarti. Thank you for satsang. And just something is coming in heart to share that हम आते हैं भगवान के पास या भगवान हमको उसके पास लेकर आते हैं, और जब हमको कृपा मिलता है तो इसको अब्यूज नहीं करे और इसका वैल्यू भी समझे। ये मन हमारा शैतान है, दुश्मन है, इसका सुनेगा, इसका फॉलो करेगा तो नर्क और कहां पर भी नहीं है बल्कि हमारे भीतर में है। जब हम अज्ञान में रहते हैं और मन का सुनते, तो वैल्यू, रिस्पेक्ट द ग्रेस, रिस्पेक्ट सत्संग, रिस्पेक्ट द वैल्यू ऑफ सत्संग, इट इज वेरी प्रेशियस। बाकी हम मनमानी कहां पर भी हमेशा करते रहते हैं, बट वी शुड वैल्यू ग्रेस ऑल्सो। और वी आर राइटिंग our own future. The choices and decisions we make today, जो चॉइस हम लेंगे वो हमारा कल बनेगा। तो अगर हमें शांति, सुख चाहिए तो सच्ची में हुकुम में कैसा राजी रहना है, गुरु का वचन को कैसे समझना है, अपनाना है और रैनी में लेके आना है। मनमानी इच्छा में रहेगा तो नर्क पैदा करेगा। तो ये नर्क अगर पैदा करेगा तो ये तेरा जिम्मेदारी होगा। और ध्यान से सावधान रहना, जो कृपा से तुझे मिलता है अगर तूने उसको संभाल नहीं किया तो फिर सजा भी तुझे ही मिलेगा। तो टेक केयर ऑफ द गुरुज वचन, द गुरुज गिफ्ट, द गुरुज वाणी। जो हमारे ड्यूटीज है हम उसको ध्यान से, दिल से हम करें, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भाव होना चाहिए, सच्चाई का भाव होना चाहिए। और पहचानो मन का गलत आवाज क्या है। नहीं पहचानेगा तो फिर आप को गिरने से परमात्मा भी नहीं बचाएगा। भाभी अच्छो आरती कर भाभी अच्छो बाबा गगन में छाल रहा काल का मंडला
नाम तुम्हारा आदर कर तुम सगल प्रकार तेरो पीरा तुझे स्वार्थ नाम तेरा कोई चवर बनाए सत्य सत्य प्यारी जानी जीवर कन्या सगल संसार हरि बोल द्रौपदी पुजत साज आरती और समय समय कमला पाए मंगला हरि मंगला मंगल राजा राम राय उत्तम लीला निर्मल भाति तुझे निरंजन कमला पाए पूर्ण परमानंद बताए मदन मूरत करतार गोविंद शैन बजे सच परमानंद तुम संध्या चली देव अद्भुत लाभ समान देश समझ देव अंत नहीं पाया लागे रहो चलना सतगुरु पूजो माता ब्रह्मा निगम दीपक देहुनिया ज्योत लाए जगदीश माया दूधे भूषण हार पंजे शब्द संगीत सारक पान कबीर दास तेरी आरती की निरंकार निर्वाण गोपाल तेरा आरता इतरार तेरा आरता अभजन तुझी भक्त करते तुझे कास बारता नाम सदा मंगुली नाम किशोरी दुनिया सदन की का नाम मंगु सत्य कहो बस मंगु लवे सदन की लगी संगी नमन गोपाल तेरा आरता इतरार तेरा आरता अभयात संत करे जीवन के सपने सुख पावे यज्ञ करे वेद भगता परे ध्यान ताल रंगम भावये सुल्तान विनाश किन्नर गंधर्व गान करे अवतार जगत पर सती कंठन की कर्पूरन की बरसा आरती कोट करे सुरसुंदर एक पुरंदर के दुनिदान नारद दर्शन देखी प्रदर्शन सुंदर सपना होत पुराण देवपुरी देव सकल दरबारी को छाड़ के नयो तुम्हारो माही गए की रात गोविंद दास आज्ञा गई अकाल की तब तभी तलायो पंथ सर्वस जन को हुकुम है गुरु मानियो ग्रंथ गुरु ग्रंथ मानियो अब
वाणी अमृत सार गुरुवाणी करे सेवक जन माने प्रत्यक्ष गुरु की पुकार तेरी वाणी गुरु नाम जहाज है जो करे सो करे पार जो शरणा कर सेवके गुरु पार उतारण हार जो शरणा कर सेवके गुरु पार उतारण हार आनंद नया अनंत तेरी माया जैसे कि नगरिया बनाया राम ने दरबार करना जगत बनाया जग गाओ हरि तेरा मंदिर बसाया हरि नानक मन सोया सतगुरु में पाया हे मन मेरा तू सदा रोनार अनार तू मन मेरी दूत बेचारना अंगीकारो करे तेरा काज सब गवारना सबना गल्ला समझ स्वामी तो क्यों मन विचारे हरि नानक मन मेरे सदा रोनारे काटे साहिबा क्या नहीं करते तो तेरे सब कुछ है तेरे को पावे तेरा भी बचना तेरी नाम मन बसाए नाम बिस्ते मन बसिया वाटे शब्द मेरे हरि नानक सत्य सेवक क्या नहीं कर तेरे सत्य नाम मेरा साच नाम आधार मेरा जिनको सब गवाया कर शांत मन इच्छा सबको जाया सदा कुर्बान जिता गुरु विट जिती विद्या कहीं नानक संतो शब्द पियारो सच्चा नाम मेरा वाजे जब सवागे कर सवागे शब्द वागे कला जित कर माया पांच दो भक्ति से काल कर माया कर पाया तुझे को नाम के लागे कहीं नानक सतगुरु अनंत अनंत भाग्य अनंत प्रकट भाग्यो अनंत पूरे पार ब्रह्म पाया उसे पूरे दुख लोक संताप उतरी तुम्ही शक्ति माई संत भजन गए कर पे पूरी गुत्थी जानी करते गुत्थे देव सतगुरु पर पूरे हिम्मत ताकत गुरजन लागे वाजे अनंत पान गुरु पाए पिता माता दस दाई माया खेले सगल जगत कन्हैया पुराया वाजे जरूर कन्हैया को अपने से मिले के दूर मेरे नाम ध्याया प्रेम भगवान नारद देव कूद लेके छठी नाम ध्याया गए बसंतरार नारद देव कूद लेके तू ठाकुर तुम पैर दास जिय पिंड सब तेरी रास मात पिता हम बालक तेरे तुमरी केरे पामे सुख गनेरे कोई न जाने तुमरा अंतर ऊंचे से ऊंचा भगवंत सगल समगरी तुमरे सूत्रधारी तुमसे होवे सो आज्ञाकारी तुमरी घट मिट तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी वाहिगुरु तुमरी घट मिट तुम ही जानी नानक दास सदा कुर्बानी अरदास खुदा की अरदास हमारी जी पिंड सब तेरा कहो नानक सब तेरी वड्याई कोई नाम न जाने मेरा एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी की साय वाह श्री भगवती जी के पास शहीद 10वीं प्रथम भगत समर्थ गुरु नानक ध्याय फिर गुरु अंगद ते अमरदास रामदास से हो जाए अर्जन हर गोविंद सुग्रीव श्री हर हर कृष्ण ध्याय जिन दिन फिर सब तुम रहे गुरु तेग बहादुर सिमरिए घर नाम निध्याय सब ठाई हुए सहाय दंदन दसे पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब ठाई हुए सहाय दसा पातशाह आत्मिक स्वरूप श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दी
दर्शन दीदार का ध्यान करके बोलो जी। श्री हर वाहे गुरु, श्री गुरु नानक के चरण कमलों का ध्यान करके बोलो जी। श्री हर वाहे गुरु, सर्व गुरुद्वारा नदियाँ तीर्थ स्थानों का ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु, चार साहिबजादे पंजा प्यारियां चले मुक्ता दी पवित्र कमाई का ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु, जिन्हें नाम जपिया वंड चकिया धर्म में तनिक स्थान कीते सीनी की सिद्धि हारिया तेरे भाने नु मिठा करके मनिया तिन्ना प्यारियां परोपकारां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। वाहे गुरु, हे वाहिगुरु ने मानिया ते मानु वाहिगुरु नी तानिया ते तानु वाहिगुरु नी ओटिया दी ओट वाहिगुरु नी गत्तिया दी गत्तु वाहिगुरु। हे दीना बंधु हे कृपा सागर से पापी जी आप जी दे नाम नु विचार कर खाता धके खाने आ सच्चे पिता सु सदा बख्शण हारे पिछले ओगुन बख्श के प्रभु अगे मारक पाए तनुका मादी कोई काला तो बच्चाई लो साड़ा मनी वा करो मैं तुझी मत पत्थर रखा वाहिगुरु आप दे सुरस मिली के दास आप दे पवित्र नाम के दास आरती अनंत साहिब के अरदास शब्द कीर्तन के अरदास है भूल चूक माफ करना तो कर लाखना घाटे वादे बख्श लेना वाणी दबा सबके हृदय प्रसन्ना वाहिगुरु आपके आगे जय बाबा की अरदास सारी संगत पर आशीष बनाए रखे कृपा बनाए रखे। हे वाहिगुरु आपके आगे मेहतानी परिवार की भी अरदास मेरे परिवार की भी अरदास है कृपा बनाए रखना परिवार पर आशीष बनाए रखना मेहर भरे हाथ रखना जिस भावना नाल अरदास कराई सी सो भावना पूर्ण करनी। वाहिगुरु आपके आगे संगत की भी अरदास है सबके घर में सुख और शांति बरसाना भंडारा भरपूर करना अपने पवित्र नाम की बख्शीश करनी अंग संग सहायता करनी। वाहिगुरु आप जो दुर्मरा प्रसाई की देई हाजिर आप जो दर परवान हुए कल्ला वाहिगुरु जी की वर्ती सारी ही संगत के रसना लायक हुए तेई गुरु प्यारे मेल सी सजन प्यारे मेल जिन्हें मिला आप जी दा नाम चितावे गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे बोल गुरु नानक देव की दीप दर्द दुख रंजना भट भट नाई नरना नमे be careful. Yeah. शरण तुम्हारी आयो Vinny, just turn the knob, make it to a 2. ननासी पहला तेरा घर दूजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐ धन खुट न निखुटे जाए पूरे सतगुर दिया दिखाए अपने सतगुर को सद बल जाई गुर कृपा ते हर मन वसाई ते धनवंत हर नाम लिवलाए गुर पूरे हर धन प्रगासिया हर कृपा ते वसे मनाए रहा अवगुण काट गुण हृदय समाए पूरे गुर के सहज सुभाए पूरे गुर की साची वाणी दुख मन अंतर सहज समाई एक अचरसियन देखे भाई दुविधा मार हर मन बसाई नाम मोलक न पाया जाए गुर प्रसादी वसे मनाए सब में बसे प्रभु एक सोई गुरमति कट प्रगट हुई सहजे जिन प्रभु जान पठानिया नानक नाम मिले तमन मानिया सहजे जिन प्रभु जान पठानिया नानक नाम मिले तमन मानिया बोल गुरु नानक देव की जय। गुरु अमरदास की वाणी है तीसरी पातशाही बोलते हैं कि ऐ धन अखुट न निखुटे जाए वो है नाम का धन जो बढ़ता ही जाता है वो कभी खत्म नहीं होने वाला। पूरे सदगुरु दिया दिखाया और पूरे सदगुरु ने हमें ये रास्ता दिखाया अपने सदगुरु को सदबल जाए मैं उस सदगुरु को बलहार जाता हूँ जिसने मुझे नाम की बख्शिश दी गुरु कृपा ते हर मन बसाई जब गुरु की कृपा होती है तभी परमात्मा हमारे मन में विराजमान होते हैं ते धनवंत हर नाम लिवलाए वे सबसे धनी है जिन्होंने नाम से प्रीत लगा दी गुरु पूरे हर धन प्रकाशिया सच्चे गुरु ने मुझे वो हर का धन प्रकाश किया दिखाया है हर कृपा के वसे मनाए जब परमात्मा की कृपा होती तभी वो हमारे हृदय में आते हैं नाम रहो अवगुण काट गुण हृदय समाए जब नाम आ गया तो अवगुण रहे ही नहीं अंदर
अंदर से सब विकार मिट गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जो भी है, गुण हृदय समाये। अभी हमें गुण आ गया परमात्मा, क्योंकि नाम आ गया तो परमात्मा के जैसा भाव है वैसा ही रहेंगे, परमात्मा का रूप रंग आ गया ना, वही गुण आएंगे। पूरे गुण के सहज सुभाए, उस गुरु की वजह से, कृपा की वजह से सहज रूप में मेरा मन परमात्मा से लग गया। पूरे गुरु की साक्षी मान, उसकी वाणी भी सच्ची है। सुख मन अंतर सहज समानी, सुख अंदर मन में आ जाता है, सहज रूप से हमें उस मन में हम समाये रहते हैं। एक अचरज जन देखी भाई, एक अचरज मैंने ये देखी है, दुविधा मार हर मन बसाई। अब अंदर से अविद्या मिट गई, अज्ञान मिट गया, दुविधा थी जो मैं मेरी की वो भी मिट गई। अब मेरे अंदर हृदय में कौन आ गया? भगवान आ गया। नाम अमोलक न पाया जाए, ये नाम बहुत अनमोल है, ये ऐसे नहीं मिलता। गुरु प्रसादे वसे मनाए, जब गुरु की कृपा होती है तभी हृदय में हमारे मन में नाम आता है। सब में वसे प्रभु एक को सोई, तो हमें हर जगह वो परमात्मा नजर आता है। सब में एक ही जगह परमात्मा हर जगह है ना, वो हर जगह नजर आता है। गुरुमति घट प्रकट हुए, जब हम गुरु के मत से चलते हैं तो हमें प्रकट होता है कि हर जगह वही तो है। सहजे जिन प्रभु जान पहचानिया, जिसने सहज रूप से जान लिया, नानक नाम मिले तब मन मानिया। जब नाम मिल गया तो मन मान लिया, मन ने मान लिया कि हर जगह वही है। बोल गुरु नानक देव की जय। सतनाम जी, श्री वाहे गुरु जी। सतनाम 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 जी, वाहे गुरु जी। बोलो सतनाम 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 जी, श्री बाबा तेरो नाम जी, नित्य नित्य जपिया तेरो नाम जी। सतनाम 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 जी, वाहेगुरु 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 जी। बोलो सतनाम 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 जी, श्री वाहेगुरु।